पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार का पाकिस्तान पर बड़ा डिजिटल स्ट्राइक देखने के लिए मिला है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने बड़ा डिजिटल स्ट्राइक करते ही पाकिस्तान न्यूज चैनलों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में बैन कर दिया है। यह बहुत बड़ा फैसला मोदी सरकार द्वारा लिया गया है, जहां पर पाकिस्तान न्यूज चैनलों के एजेंडा प्रोपागेंडा को ध्वस्त करने के लिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ही भारत में बैन कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो गीदड़ भभकी दे रहा है, पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं जो बड़े बड़े बयान दे रही हैं कि हमारे पास 130 बम है, वो हमने भारत के लिए रखे हैं, तमाम तरीके की इशारे भी किए जा रहे हैं वीडियोस आउट करके, उन सभी की सच्चाई सामने आ गई है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच इस टेंशन को देखते हुए 250 अफसर और 1200 से ज्यादा जो है सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है और ये डर का माहौल बता रहा है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं पाकिस्तान बड़ी बड़ी हाँक रहा था, लेकिन असलियत में तो पाकिस्तान की असलियत सामने आ गई है। जब भारत का रुख देख रहे हैं तो डर के मारे 250 अफसर और 1200 सैनिकों ने पहले ही घुटने टेक दिए हैं। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पर मोदी की इस डिजिटल स्ट्राइक की। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश की सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। सरकार ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया, पाकिस्तानी वीजा को रद्द किया और हाई कमीशन के कर्मचारियों को कम कर दिया। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया भारत के बारे में अफवाह फैला रही थी, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तानी मीडिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बैन कर दिया। इसके बाद से कोई भी पाकिस्तानी मीडिया चैनल भारत शो नहीं कर पाएगा। भारत सरकार ने पाकिस्तानी सरकार के आधिकारिक एक्स हैंडल को भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए ब्लॉक कर दिया था। अब भारतीय उपयोगकर्ता पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्स प्लेटफॉर्म पर एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। यह डिजिटल ब्लैकआउट एक बड़े राजनीतिक और राजनयिक कदम के तहत उठाया गया। सरकार के इस फैसले को पाकिस्तान के खिलाफ कड़े रुख के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के जुड़े मुद्दों पर उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कदम के जरिए भारत ने साफ कर दिया है वो किसी भी प्रकार के विदेशी प्रचार, दुष्प्रचार और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, भले ही वो किसी भी मंच से हो। डिजिटल कार्रवाई के साथ साथ भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने अपने उच्चायोग पे कार्यरत कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया। दोनों देशों ने आपसी सहमति से 1 मई तक अपने उच्चायोगों के स्टाफ को 55 से घटाकर 30 करने का फैसला किया। यह निर्णय स्पष्ट रूप से राजनयिक संबंधों के उत्पन्न तनाव का संकेत देता है, दर्शाता है फिलहाल दोनों देशों के बीच संवाद समिति स्तर पर ही रह सकता है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति को सख्त कर दिया। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं बल्कि सूचना के क्षेत्र में भी किसी भी तरीके की रियायत नहीं दी जाएगी। मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभाव आज की दुनिया में अत्यधिक है और आतंकवादियों और उनके समर्थकों की ओर से इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करना एक बड़ा खतरा बन गया था। ऐसे में ये बहुत बड़ा डिजिटल स्ट्राइक मोदी सरकार द्वारा किया गया। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से जुड़ा एक पेपर जो है सामने आया है, जहां पर रेजिग्नेशन का पेपर है और ये इस पेपर में 250 अधिकारी और 1200 के करीब सैनिकों ने अपना इस्तीफा जो है असीम मुनीर को सौंपा है। और इसके बाद लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह के कमेंट करते नजर आ रही हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि रेजिग्नेशन का जो ये लेटर है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग ये लिख रहे हैं कि भारत द्वारा संभावित सैनिक कार्रवाई के बीच पाकिस्तानी सेना ने लगभग 250 अफसर और 1200 सैनिकों ने एक साथ आर्मी से इस्तीफा दे दिया। फट्टू तो लोग जो है इस तरीके से बयान दे रहे हैं और ये भी लिख रही हैं कि किस तरीके से भारत की कार्रवाई से जो है डर गए हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा पाकिस्तान सेना में डर का माहौल है, ये क्या भारत से लड़ेंगे? अभी तो सिर्फ भारत ने पानी बंद करने की धमकी दी और पाकिस्तानी सेना के जवान इस्तीफा देकर भाग रहे हैं और इनको कश्मीर चाहिए। इस तरीके के तमाम बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके के तमाम बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा कि एक तरफ पाकिस्तान झूठे दावे कर रहा था कि वो युद्ध के लिए तैयार है, दूसरी तरफ सेना के सिपाही नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं, यही पाकिस्तान की सच्चाई। एक और व्यक्ति ने लिखा युद्ध का आगाज हो गया है, ऐसा पाकिस्तान के लोग वीडियो बनाकर कह रहे थे और वही पाकिस्तानी सेना के कई बड़े बड़े अधिकारी नौकरी से इस्तीफा देकर
भाग रहे हैं। बॉर्डर पर तैनात पाकिस्तानी जो है सेना के लगभग 15 बड़े अधिकारी नौकरी छोड़ चुके हैं। यानी ये भारत का डर है, ये दहशत है जो अब मोदी सरकार पाकिस्तान को जो है दिखा रही है। साफ तौर पर ये जो आतंकी हमला था, इसका जवाब मोदी सरकार इस तरीके से दे रही है। अगर आप देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स लीक हो चुके हैं पाकिस्तानी इनके, और ये सामने आ रही है कि कैसे डर का माहौल है, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गीदड़ बबकी यहाँ पर दे रही हैं कि हम पाकिस्तान वाले जो है तैयार है जंग के लिए, और जंग की तैयारी छोड़िए, इनके तो सैनिक भी डर कर भागते नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि इन तमाम मामलों को लेकर, खासकर जो ये जो पहलगाम का टेरर अटैक हुआ है, इस मामले पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी हैं, उनका बयान है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि एनआईए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम ही टेररिज्म की इन्वेस्टिगेशन करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केस एनआईए के पास आने के बाद जल्द ब जल्द जो इस हीनियस क्राइम के, जो बर्बरता के जो जिम्मेवार हैं, वो पकड़े जाएंगे, वो सामने लाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो टेररिस्ट एक्टिविटी में हैं, उनको, उनके घर को डिस्ट्रॉय किया जाए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोगों की रिएक्शन इसके ऊपर जो है वो डबल रिएक्शन है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुआ, कुछ लोग कहते हैं नहीं अच्छा हुआ, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मैं समझता हूं कि जो अच्छा हुआ, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं और उनकी फैमिलीज हैं, ये मिले हुए हैं। अगर दहशतगर्द बन गया बेटा और फैमिली को मंजूर नहीं है, तो उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो उसकी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेज को नहीं देते हैं, वो अपने बेटे को बचाते हैं, अपने घर को जखीरा इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, वहां पे एम्युनिशन डंप और हथियारों के डंप बनाए जाते हैं। तो सही है कि सच बात है कि वो उसका मदद कर रहे हैं। अगर वो उसकी मदद कर रहे हैं तो वो उनको भी ये सजा मिलने के वो हकदार है। जो वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसके बाद सरकार ने कहा है कि उनको पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं दिया गया। देर आयद दुरुस्त आयद, ये तो कदम बहुत पहले ले लेना चाहिए था। इंडस वाटर ट्रीटी जो एक बहुत ही वन साइडेड ट्रीटी है, अगेंस्ट इंडिया है, अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट है, पर्टिकुलरली इंटरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का पानी जो है वो पाकिस्तान को जा रहा है, जम्मू कश्मीर का उसके ऊपर कोई भी हक नहीं है। तो ये मेरी नजर में बहुत पहले ऐसा कर लेना चाहिए था, लेकिन अच्छी बात है अब भारत सरकार ने जो कदम लिया है, और जल्द ही पाकिस्तान इस बात को समझेगा कि क्या वैल्यू है, और भारत की जो एक किस्म की दयानतदारी थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसका नाजायज फायदा पाकिस्तान उठा रहा था। अब पाकिस्तान को समझना पड़ेगा और दहशतगर्दी खत्म करनी पड़ेगी। लोकल एक्टिविटीज टेररिस्ट ने उनको मार दिया है, किस तरह से देखते हैं? कुपवाड़ा में जो हादसा हुआ है, इट्स टू अर्ली टू कमेंट, मालूम नहीं है, हो सकता है जो आपसी रंजिश का कोई मामला हो, क्योंकि अभी तक सामने नहीं आया है कि इनको दहशतगर्दों ने मारा है। हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि इसका मकसद क्या था मारने का, क्योंकि कुछ किलिंग्स ऐसी भी हुई हैं कश्मीर के अंदर जहां पर की पर्सनल जो रंजिश थी उसको दूर करने के लिए या तो दहशतगर्दों का सहारा लिया गया है या खुद ही आपस में गोलीबारी करके उसको दहशतगर्दी का नाम दिया गया है। तो अभी इट्स टू अर्ली टू से। पाकिस्तान बार बार सीजफायर वायलेशन कर रहा है, ये तो पाकिस्तान ने अपने पैर पर खुद को लाड़ी मारी है। देखिए, सीज फायर वायलेशन जो है, पहली तो सीज फायर एक बायलैटरल एग्रीमेंट थी, पाकिस्तान ने बायलैटरल एग्रीमेंट्स को सस्पेंड किया है। भारत ने सीज फायर एग्रीमेंट को नहीं तोड़ा है, ये पाकिस्तान ने तोड़ा है, और अब इसका खबाजा पाकिस्तान फौज को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत की फौज जो है वो फ्री है, तो किस तरह से वो पाकिस्तान की फौज का नुकसान कर सकती है, उनको मदद कर सकती है, और पाकिस्तानी फौज के ऐसे ठिकानों को ध्वस्त कर सकती है जिससे कि पाकिस्तानी फौज को नुकसान पहुंचे। साफ तौर पर आपने सुना उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सरकार जो कर रही है वो बहुत सही कर रही है, जांच भी इस पूरे मामले की होगी। उन्होंने बताया कि कैसे परिवार वाले ही, जब उन्हें पता है कि उनका बच्चा गलत कर रहा है या टेररिज्म के रास्ते पर बढ़ चुका है, लेकिन उसको शह देने का काम करते हैं। बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस कार्रवाई को इस कदर करना चाहिए कि पूरे आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक मुहिम के तौर पर देखी जाए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, बयान भी आपने सुने हैं डिफेंस एक्सपर्ट के, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।